देखिए आज का हम लोग का ही टॉपिक है वृत्त। जैसे हम वृत्त का कुछ क्वेश्चन बताए थे पहले, वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन है दिया है। देखिए हम लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो वह एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे परिमाप ही, बट यहाँ पर क्या दिया, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो बताए थे जो चक्कर लगा था उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो वो पूछ रहा है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वृत्तवा। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, वृत्त का परिधि निकाल देंगे। वृत्त का परिधि बराबर 2πr। बताया था आप लोग को वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों सेम ही होता है। उसको परिधि बोले या परिमाप बोले, दोनों बराबर होता है। ठीक, तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr। पाई का है, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान, आर क्या है, त्रिज्या है हम लोग का। ठीक है, देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया 35/44, 7×5 = 35, 22×2 = 44 है, 2 खत्म। 5 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 5 मीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हुआ, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 4 मीटर है तो वह 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया, वृत्त का व्यास दिया है और वो पूछ रहे 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताते हैं, एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। तो देखिए इसका हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर 4π गुना d। ठीक है, डी क्या है हम लोग का, व्यास है। ठीक, उस समय फॉर्मूला बताए थे वृत्त का अगर त्रिज्या रहेगा तो 2πr, बट जब व्यास रहेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पाई डी। सॉरी 4πd नहीं होगा, पाई डी होगा। वृत्त का परिधि बराबर पाई डी। ठीक है, अब देखिए वृत्त का परिधि हम लोग निकालेंगे इसका पाई का मान नहीं रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे। ठीक, रख देंगे हम 22/7 गुना 4। ठीक है, तो 22×22 = 88/7। ये एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, 88/7 मीटर। ठीक है, देखिए यदि एक वृत्त का व्यास दिया है 4 मीटर तो वह 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। ठीक, तो वृत्त का परिधि का हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिए, पाई डी या 2πr पर भी निकाल सकते हैं। डी का मान हम आधा करके उसको 2πr पर भी हम लोग याद कर सकते हैं, बट जब डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग को याद है तो हम इसी फॉर्मूला पर निकाल दे रहे हैं, पाई डी। तो पाई का मान 22/7, डी दिया है 4 मीटर, तो 4 गुना में 4 कर दिए, 22×88/7। ये एक चक्कर में लगा रहा है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी
बराबर इतना मीटर, ठीक। तो वह पूछ कर रहा है तो 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। जब एक चक्कर में इतना कर रहा है तो 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 400 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 88/7 गुना 400। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना भी आएगा वो क्या कर रहा है, 400 चक्कर में दूरी उतना तय कर रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है। एक त्रिज्य खंड AOB इस प्रकार है, AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है। तो लघुचाप AB, तो लघुचाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन का पूछ रहा है, एक वृत्त का अर्धव्यास दिया है तथा केंद्र O दिया है, ठीक। मान लीजिए हम लोग का क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसका अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या दिया है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। तथा केंद्र O, यहाँ पर केंद्र दिया है O इस प्रकार है कि त्रिज्यखंड OB, कोण AOB बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, AOB 30 डिग्री दिया है। तो लघुचाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि कल हम फॉर्मूला शायद बताए होंगे, वो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे, लघुचाप की लंबाई बराबर 2πr/360। अब इसमें देखिए पाई का वैल्यू क्या होगा, r क्या है और थीटा क्या है। देखिए दो का तो दो हम लोग छोड़ देंगे, पाई का मान हम बता चुके हैं पहले। पाई का मान हम लोग का होता है 22/7 और r क्या है, r हम लोग का त्रिज्या है, राइट। और थीटा क्या है, यानी कि कोण है, कितना डिग्री कोण दिया है उस पर के। तो आप लोग कहिएगा इसमें त्रिज्या दिया कहाँ है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो अर्धव्यास दिया है यानी कि आधा दिया है, ये अर्धव्यास दिया है तो क्या हो गया हम लोग का त्रिज्या हो गया। तो देखिए अब 2 गुना पाई का मान कितना बताया 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, अब बटा 360 का 360 बराबर में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 2 खत्म, यानी कि कितना हो गया, चाप की लंबाई कितना आ रहा है 22/7 हम लोग का आंसर। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी? उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है तथा उस चाप पर केंद्र तथा चाप पे केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए जस्ट लाइक जैसे पिछला क्वेश्चन हम बताया उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, और उसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए, वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, उसने क्या दिया था, अर्धव्यास। अर्धव्यास का बताया भी किए थे, अर्धव्यास जब भी दिया यानी कि त्रिज्या दिया है, राइट। तो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा चाप केंद्र का कोण 120 डिग्री का कोण क्या करता है, उस पर अंतरित करता है यानी कि बनाता है। तो लिख देंगे चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटा 360। सब इसमें बता चुके हैं। पाई का मान 22/7 होता है, r क्या है, त्रिज्या है, थीटा का जितना डिग्री का कोण अंतरित करेगा वो हम लोग का। तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, थीटा कितना दिया है, 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, बटा 360। 12 3 36, 0 से 0 खत्म, 7 3 के 21, 3 3 खत्म, 5 दूनी 44।